साथियों, ये वीडियो नफरती लोगों के लिए है, जो लोग नफरत फैला रहे हैं और जो लोग उन नफरती लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। ज्यादातर नफरत फैलाने वाले और नफरत फैलाने वालों को सपोर्ट करने वाले लोग एक चीज नहीं जानते कि किसी भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश को सबसे बड़ा नुकसान होता है पोलराइजेशन से, यानी ध्रुवीकरण से। व्हाट इज ध्रुवीकरण, व्हाट इज पोलराइजेशन, नहीं जानते। पर सवाल ये है कि भारत क्या उस तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है? इस वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीजें आपको समझ आने वाली हैं। और साथियों, मैं जितनी बात करता हूँ ज्यादातर बात डाटाबेस होती है। डाटा के थ्रू मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि अभी क्या हो सकता है। इंडिया स्पेंड के डाटा के अनुसार सन 2010 से सन 2017 तक काऊ रिलेटेड यानी गाय से रिलेटेड हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। हैरानी की बात यह है कि इन सारी घटनाओं में से 97% घटनाएं 2014 के बाद रिपोर्ट हुई है। पर इसमें भी एक शॉकिंग न्यूज ये है कि इन सारी घटनाओं में जितने लोग मारे गए उनमें 86% लोग मुसलमान थे। ऐसी चीजों को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि ये घटनाएं आइसोलेटेड नहीं थी, ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न। अब सवाल ये है कि क्या इन सारी घटनाओं में मुसलमान ही शामिल थे? सच्चाई जानना जरूरी है मेरे। इन मामलों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, इन मामलों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और दलित लोग भी शामिल थे। लेकिन डाटा ये कहता है कि जिन लोगों की डेथ हुई, जो लोग पकड़ के मारे गए, उनमें मुसलमान मेजोरिटी में थे। उनमें 86% लोग मुसलमान मारे गए। यानी एग्जाम्पल अगर लिया जाए, अगर 29 डेथ हुई है, 29 डेथ हुई है, तो 25 लोग उनमें मुसलमान मरे हैं। यानी मामलों में पकड़े गए थे हिंदू लोग भी और दलित भी, लेकिन ज्यादातर लोग छोड़ दिए गए और ज्यादातर मुसलमान मार दिए गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। लाइव धरातल पे ये केस मौजूद है। 2015 में दादरी लिंचिंग, मोहम्मद अखलाक की मौत हुई। एक अफवाह उड़ी कि घर में गोमांस रखा हुआ है, देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और एक इंसान की मौत हो गई। उसके बाद 2017 में पहलू खान केस, राजस्थान में डेयरी के लिए, दूध की डेयरी के लिए गाय खरीद के लौट रहे थे। उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी थे, यानी वैध डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एक भीड़ ने उन्हें रोक करके हमला कर दिया, बाद में उनकी मौत हो गई। मैं किसी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है देश, ये पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। अगर और सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनको स्टडी करने पे आप पाओगे ये जो मॉब वायलेंस चल रहा है, इसमें ज्यादातर लोग मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस चीज का अंदाजा लगाइए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब के ऊपर में कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। एक स्कूल से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। बाद में ये पहचान, अधिकार और बहस का मुद्दा बन गया। और जब ये मॉब वायलेंस बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे इसमें आम लोगों को, जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं, उनका भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। दंगा करने वाले लोगों को ही नहीं, इसमें आम लोगों को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली रोड्स की घटना को देखिए आप, वहां पे एक छोटी सी चिंगारी हुई और एक बड़ा दंगा भड़क गया और उसमें करीबन 50 लोगों की जानें चली गई, दुकानें जल गई। हालांकि दोनों समुदाय के लोगों की जानें गई और दोनों समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन आप देखो कि उसकी जड़ इससे रिलेटेड थी। पोलराइजेशन सिर्फ ग्राउंड पर नहीं होता, नहीं, एक वीडियो, एक पोस्ट, एक अफवाह और कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और इन सब चीजों को फैलाने वाले लोग फेक वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, वो विदेश के वीडियोस को भारत का वीडियो बना करके पेश कर देते हैं दंगा भड़काने के लिए। और इसी चीज की झलक हमें 2026 में भी मिली। उत्तम नगर में एक मर्डर केस हुआ और उसके बाद माहौल गर्मा गया। मर्डर किसी का भी हुआ हो, मौत किसी की भी हुई हो, दुख सबको होना चाहिए और दुख सबको है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे वीडियो लीक किए गए, ऐसे कुछ वीडियो अपलोड किए गए जो कि फेक थे। बाद में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको मिसलीडिंग बताया गया। पुलिस ने खुद ने एक्शन लिया और जो लोग इसको फैला रहे थे, जो इन फेक न्यूज को फैला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ अचानक से होने वाली घटनाएं हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं, या फिर इनके पीछे कोई पैटर्न है? जब भी कोई चुनाव करीब आते हैं, जब भी कोई पॉलिटिकल मुद्दे उठते हैं, जब ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं। बांटने वाले लोग या इन चीजों के जो पीछे लोग हैं ना, उनको मालूम है धर्म, पहचान और डर, इन तीनों का इस्तेमाल करके लोगों को आपस में बांटा जा सकता है, अलग अलग बांटा जा सकता है। और इन सारी घटनाओं के पीछे, ज्यादातर घटनाओं में ये पैटर्न नजर आता है। और सिर्फ लोगों को छोड़िए, सोशल मीडिया का रोल देखिए आप। आज सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो वही दिखाता है जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो, गुस्सा पैदा हो। तो यही चीज इस पोलराइजेशन जैसी बीमारी को और तेज करती है। अगर ये पोलराइजेशन और बढ़ने लगा तो देश का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर घटना प्लान्ड होती है, हर घटना प्लानिंग से होती है, नहीं, लेकिन ऐसे माहौल का फायदा जरूर उठाया जाता है। आग कैसे भी लगी है, किसी ने भी लगाई हो, लेकिन उसे हवा देने वाले लोग मौजूद होते हैं। फाइनली नफरत की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आए हैं जिन्हें देख के लगता है कि नफरत खतरनाक हद पे पहुंच गई है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस में दिखाया जा रहा है
दिल्ली के अंदर मुसलमानों को परेशान करने के लिए सुअर पाले जा रहे हैं। सुअर, गाय जैसी पवित्र चीज को लोग नहीं पाल पाते शहरों में, वहां पे लोग अब सुअर पालने लगे। क्यों? क्योंकि सुअरों से मुसलमानों को नफरत है, यानी मुसलमान सबसे नापाक जानवरों में मानते हैं सुअर को, और मुसलमानों से चिढ़ की वजह से, नफरत की वजह से मुसलमानों को परेशान करने के लिए सुअर पाले जा रहे हैं। और अगर ये सच है तो आप सोचिए कि नफरत किस खतरनाक लेवल पे पहुंच गई है। तो ये भी बहुत खतरनाक चीजें, ये भी उसी नफरत को, उसी पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जब पोलराइजेशन फैलता है ना, जब लोग धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, तो सच कम और नफरत ज्यादा फैलने लगती है। आज के जो दंगे हैं ना, वो सड़कों से शुरू नहीं होते, आज के दंगे मोबाइल से शुरू होते हैं, फिर सड़कों पे जाते हैं। अगर इनका समाधान करना है तो पहले तो ये समझो कि पोलराइजेशन कितना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, कि मोबाइल की जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल से सोल्व की जा सकती है। तो जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग अनवांटेड या फेक वीडियोस, फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको अनफॉलो करके, और अगर सारे देश के लोग इन चीजों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो एक बेहतरीन माहौल बनाया जा सकता है, इस देश को जीने लायक बनाया जा सकता है। देश के सुधार में अपना हिस्सा लो और ऐसी नफरतों के खिलाफ खड़े हो जाओ। और इसका एग्जाम्पल लिया है, रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक बंदे ने नफरत के खिलाफ आवाज उठाई और बिल्कुल बेबाक होकर के ये कहा कि मैं नफरत के खिलाफ। इस शहर में रहता हूँ, मैं प्रोग्राम कैंसिल कर सकता हूँ, जितने भी भाई है खड़े होकर जा सकते हो। मैं एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे में रहने वाला बालकू भाई। ऐसे लोगों की जरूरत है इस देश को। सब्सक्राइब।